इतने सारे डेडपूल, इतने सारे वुल्वरीन, अगर किसी फिल्म ने वेरिएंट्स के होने से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो चले जानते हैं इन डिटेल कितने वुल्वरीन वेरिएंट्स और डेडपूल वेरिएंट देखे हैं डेडपूल वुल्वरीन में और क्या है उनकी कहानी। लाल पगला बंदूक लेकर खड़ा है। किस वीडियो में भरपूर स्पॉयलर्स होंगे, तो फिल्म नहीं देखी तो वीडियो स्किप कर दो और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। प्लस लाइक सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज, आपको मार्वल जीसस की कसम। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फिल्म की शुरुआत में ही जब डेडपूल को मैथ्यू मैकफेडन का किरदार पैराडॉक्स ये कहता है कि उसकी यूनिवर्स खत्म हो रही है क्योंकि उसकी दुनिया का एंकर मर चुका है, टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है लोगन मूवी से लोगन का डेथ सीन जो एक्समैन की यूनिवर्स 1005 का वुल्वरीन था, या ये कहें। हालांकि फिल्म के ओपनिंग शॉट में इसी लोगन के कंकाल को दिखाया जाता है जिससे हम काइंड ऑफ लोगों ने फिर मान सकते हैं। फिर वेट को लगता है कि अगर किसी और यूनिवर्स से एक और वुल्वरीन को पकड़कर उसकी दुनिया में ले जाया जाए तो उसकी फैमिली बच जाएगी, तो वो पैराडॉक्स को करता है पंच, उसका टेम्पैड को ले जाता है। टेम्पैड है वो डिवाइस जो लोकी सीरीज में दिखाया गया था जिससे लोग यूनिवर्सेस के अंदर बाहर जा आ सकते हैं। उस टेम्पैड को लेके वो वुल्वरीन को लेने चला जाता है अलग अलग यूनिवर्सेस में, जहाँ शुरू हो जाता है पुलवरीन के वेरिएंट्स का मोन्टाज शॉट। सबसे पहले वो पहुंचता है एक बार में जहां वो मिलता है ह्यू जैकमैन के इस वुल्वरीन से जो हाइट में छोटा है। एक्चुअली ये कटाक्ष है क्योंकि कॉमिक्स में लोगन का हाइट 5'3" बताया गया है, पर जिस एक्टर ने यानी कि ह्यू जैकमैन ने इस रोल को आइकॉनिक बनाया है उनका हाइट 6 फीट से ज्यादा है, तो ये छोटू वुल्वरीन उसी पर कटाक्ष है। फिर डेडपूल पहुंचता है इस डार्क स्ट्रीट में जहां वो मिलता है इस वुल्वरीन से जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए। ये है एज ऑफ एपोकलिप्स का वुल्वरीन। एज ऑफ एपोकलिप्स एक 1995 कॉमिक बुक है जहां एपोकलिप्स ने दुनिया को बर्बाद करके अपने कब्जे में कर लिया था। एपोकलिप्स के किरदार को फॉक्स की मूवीज में निभाया था मून नाइट एक्टर ऑस्कर आइजक ने। खैर इसी में लोगन को बुलाया जाता है जेम्स हाउलेट और वो इस तरह के काले और लाल रंग का कॉस्ट्यूम पहनता है। फिर डेडपूल पहुंच जाता है क्लब में जहां वो बढ़ता है एक और वुल्वरीन वेरिएंट की तरफ जो दिखता है उसके पैच फॉर्म में। पैच एक्चुअली एक लिमिटेड वुल्वरीन कॉमिक बुक सीरीज था जहां वुल्वी अपने ट्रेडिशनल येलो कॉस्ट्यूम में नहीं पर व्हाइट सूटेड बूटेड अवतार में दिखता है। उसने फ्यूरी की तरह एक आई पैच पहना हुआ है और अब पैच नाम अपना लेता है। ये कॉमिक बुक सीरीज लिखी थी लैरी हामा ने। इस कॉमिक को सेट किया गया था एशिया में स्थित फिक्शनल टाउन माद्रिपुर में जो ऑलरेडी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिख चुका है। फिर दिखता है काउबॉय वुल्वी जो एक्चुअली ओल्ड मैन लोगन पर रेफरेंस हो सकता है। डेडपूल ऑलमोस्ट उसकी एज पर कमेंट करने वाला होता है। ओल्ड मैन लोगन 2017 की लोगन मूवी का काइंड ऑफ इंस्पिरेशन था, हालांकि पूरी तरह मेकर्स ने उस कॉमिक से नहीं लिया था, पर ये वुल्वरीन उसी ओल्ड मैन लोगन को डिपिक्ट कर रहा है जहां इस फीचर में सुपर विलेंस जीत गए हैं और सारे हीरोज हार गए हैं। ओल्ड मैन लोगन की गोली खा के डेडपूल पहुंच जाता है इस जगह जहां बहुत सारे लाल कंकाल है जिसे हम कह सकते हैं रेड स्कल, और वुल्वरीन को क्रूसीफाई किया जा रहा है एक बड़े से एक्स साइन पर। यह लिया गया है मार्क सिल्वेस्ट्री की कॉमिक बुक कवर ऑफ अनकैनी एक्समैन से। वुल्वरीन को रिवर्स नाम के क्रिएचर्स ने पकड़कर क्रूसीफाई कर दिया था। रिवर्स को लोगन मूवी में दिखाया गया था पर कॉमिक्स से बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया गया था उनको। फिर दिखता है क्लासिक कॉमिक बुक लुक जो स्केचर जॉन ब्रायन के द्वारा स्केच किए हुए वुल्वरीन से इंस्पायर्ड है जिसने येलो और ब्राउन कॉस्ट्यूम पहना है। वुल्वरीन पहली बार दिखा था हल्क के कॉमिक बुक इशू में द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में, और उसी के बाद हल्क और वुल्वरीन लड़े भी थे एक दूसरे के खिलाफ अगले इशू में, जिस पर वेट कमेंट भी पास करता है कि डिडंट यू फाइट अगेंस्ट द हल्क। तभी वुल्वरीन अपना शाइनिंग क्लॉ निकालता है और हल्क की परछाई दिखती है उसके क्लॉ में। इस कॉमिक बुक कवर से लिया हुआ जिसे लिखा था टॉड मैकफार्लेन ने द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक बुक। मार्क रफलो का हल्क डेडपूल के पीछे खड़ा है और उसे देता है एक जोर का पंच। हालांकि वुल्वरीन और हल्क के बीच के फाइट को दिखाया जाता तो और मजा आता, ये तो बस प्यासे को पानी का बोतल दिखाया गया है। बात तो सही है। फाइनली आता है उनका सरप्राइज हेनरी कैविल एज वुल्वरीन, या फिर डेडपूल उसे कहता है कैविलरीन। पहले देखता है उनका चिजल बॉडी कैसे बनाया इस आदमी ने, ये डोले पता नहीं। फिर देखते हैं वो बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट हेयर स्टाइल और दाढ़ी के साथ एज वुल्वरीन। यहाँ डेडपूल उस चीज पर ही रेफरेंस करता है जिस तरह से डीसी ने उन्हें वापस लाया और फिर मना कर दिया। एक्चुअली हुआ था कि ब्लैक एडम के दौरान ड्वेन जॉनसन ने हेनरी को रिक्वेस्ट करके वापस लाया कि वो सुपरमैन के रोल के लिए वापस आ जाए। The hierarchy of power in the DC universe is about to change. पर फिर गन साहब आए और हायरार्की सचमुच में बदल गई और हेनरी कैविल को फिर से निकाल दिया गया। ये उसी चीज पर कटाक्ष है। पर इस कैमियो का इंटेंशन क्या है? क्या हेनरी कैविल होने वाले एमसीयू के नए वुल्वरीन और एक छोटा सा टीज था आने वाले फीचर का, या फिर उनका हश्र भी जॉन क्रेजेंस्की वाला होने वाला है कि एक सीन में आए और गायब? क्योंकि अगर आप केविन फैगी की इंटरव्यू सुने तो मुझे नहीं लगता कि वो नए वुल्वरीन लाने वाले हैं। लिटरली लग रहा है कि ह्यू जैकमैन इस किरदार को निभाने वाले हैं एमसीयू के एक्समैन इटरेशन में भी। Disney brought him back. They're going to make him do this till he's 90. फाइनली डेडपूल पहुंचता है इस अर्थ में जहां वो मिलता है इस वुल्वरीन से जो एक लूजर है। इस दुनिया के एक्समैन मर चुके हैं क्योंकि वुल्वरीन वहां नहीं था जब कुछ एंटी म्यूटेंट फोर्सेस ने उन्हें मार दिया था, इसलिए वो अपना येलो स्पैंडेक्स पहनता है, अपने
टीममेट्स के ट्रिब्यूट में एक्समैन की मौत के बाद उसने अच्छे बुरे लोगों को मारना शुरू कर दिया और वो बन गया एक बदनाम वुल्वरीन। यही बनता है इस फिल्म का वुल्वरीन, या फिर डेडपूल के शब्दों में कहे तो Wolverine. अब वुल्वरीन की बात होगी तो डेडपूल की बात करते हैं। सबसे पहला वेरिएंट है अपना वेड विल्सन, लाल पगला डेडपूल प्राइम, जो दिखा था डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में। और अब फॉक्स की दुनिया को उंगली के दिखा के पहुंच गया एमसीयू में, जहां वो कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट कर रहा है और थॉर के सपने देख रहा है। उसी के बाद दिखता है डॉगफूड एके मैरी पॉपिंस, एक कुत्ता जो एक पग और चाइनीज क्रेस्टेड डॉग का मिक्स है और ब्रिटेन के अग्रेस्ट डॉग का अवार्ड मिला था उसको। डॉगफूड कॉमिक्स से आया था अर्थ 103173 से, जहां मैसेक्रे एक्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और उसे मिले डेडपूल की तरह हीलिंग पावर्स। उसने बाद में एक सर्कस ज्वाइन किया जहां उसे बुलाया जाने लगा डेडपूल द डेयरडेविल डॉग। नाइसपूल भी दिखता है, जो कि है एक हैंडसम रायन रेनॉल्ड्स, लंबे बालों के साथ, चेहरे पर एक भी दाग नहीं है, जो डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल तो ब्रेक कर सकता है पर रीजेनरेटिव पावर्स नहीं है उसके पास, जिसके वजह से आखिर में अपना डेडपूल मरवा देता है उसको बड़ी बेरहमी से, जो बहुत हिलेरियस भी था। बेसिकली रायन रेनॉल्ड्स की रोमांटिक हीरो इमेज जो एक वक्त पर थी, उस पर एक इंटरप्रिटेशन लगता है जो जरूरत से ज्यादा अच्छा है। फिर देखते हैं डेडपूल कॉप, जहाँ बाल्टी भरकर डेडपूल वेरिएंट्स दिखे हैं, जिनमें शामिल है लेडीफुल जिसे आवाज दी है ब्लेक लाइवली ने, टेलर स्विफ्ट ने नहीं, सिर्फ आवाज सुनाई देती है, चेहरा नहीं दिखता इन लोगों का। लेडीपूल है वांडा विल्सन, जो डेडपूल की फीमेल काउंटरपार्ट है, जो आई है अर्थ 3010 से। हेडपूल जिसे आवाज दी है नेथन फिलन ने, अर्थ 2149 का वेरिएंट, जिसके अर्थ में हुआ था ज़ॉम्बी प्लेग और फिर उसके पास बच गया सिर्फ उसका सर और उसे कहां भी जाता है मर्क विद ओनली अ माउथ। काउबॉय डेडपूल एके डेडपूल किड, जिसे आवाज दी है मैथ्यू मैकोने ने, जो अपनी दुनिया अर्थ 1108 में वांटेड बैंक डिकोइटी चोरी चकारी के लिए। किडपूल दिखता है यहाँ पर, जो आया है एक ऑल्टरनेट रियलिटी 10330 से, जिसे पनाह मिल गई थी जेवियर ऑर्फनेज फॉर ट्रबल बॉयज में, जहां उसने कई कांड किए थे। इस किरदार को आवाज दी है रायन और ब्लेक की बेटी आइनस रेनल्ड्स ने। बेबी पूल भी दिखता है, जिसे आवाज दी है ब्लेक और रायन की दूसरे बच्चे ओलिन रेनल्ड्स ने। इसके अलावा रायन के फुटबॉल क्लब रेक्सम एएफसी का एक डेडपूल दिखता है, जिस किरदार को निभाया उसी क्लब में खेलने वाले फुटबॉलर पॉल मलिन ने। वतारी रोनिन पुल अर्थ 11542 से आया ये डेडपूल एक बड़ा लाल रोब पहनता है और जापानीज टोपी पहनता है रोनिन की तरह, जो काइंड ऑफ हॉकाई के रोनिन और डेडपूल का कॉम्बिनेशन है और उसके रूट्स जापान से है। जेनपूल जो एक ऐसा वेरिएंट था जो बना था स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम के स्पेल से, जहां कुछ टाइम के लिए वेट बन गया था जेनपूल। अर्थ 2099 डेडपूल, ये डेडपूल वांडा विल्सन अर्थ 2099 से आई है, वो एक्समैन टीम का पार्ट थी 2099 में। गोल्डन एज डेडपूल जो है फ्रेडरिक विल्सन और आया था अर्थ TRN 245 से, वो उस यूनिवर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का नेफ्यू था, जिसने मिलिट्री ज्वाइन की पर उसे बना दिया गया एक सुपर सोल्जर जर्मन के द्वारा। बाद में उसने अपने आप को रिडीम किया और हीरो बन गया, लेकिन उसकी कांस्टेंट स्मोकिंग की वजह से उसके लंग्स डैमेज हो गए, इसीलिए वो ये मास्क पहनता है। उसके अलावा स्कॉटिश डेडपूल, विक्टर वॉन डेडपूल, किंग आर्थर डेडपूल, मोटो डेडपूल, मैजिशियन डेडपूल भी दिखते हैं यहाँ पर। ये थे कुछ डेडपूल वुल्वरीन वेरिएंट्स जो मुझे दिखे, आपको कोई और दिखे क्या? कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। डेडपूल वुल्वरीन से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉमिक कॉन की चौंका देने वाली खबर वाला वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।